नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। चलिए शुरू करते हैं देश की राजनीति की 5 बड़ी खबरें। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिपरिषद विस्तार इस महीने हो सकता है। मंत्रिपरिषद में फेरबदल और बदलाव के लिए 23 मंत्रालयों का चयन किया गया है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुकुल राय को विस्तार पर चर्चा के लिए जल्द बुलाया जा सकता है। एनडीए में शामिल सहयोगी दलों से विचार विमर्श शुरू कर दिया गया है। कई मंत्रियों के निधन और अन्य कारणों से सरकार में दर्जन भर मंत्रियों के पास एक से अधिक मंत्रालयों का जिम्मा है। विस्तार के जरिए ऐसे मंत्रियों का बोझ कम किया जाएगा। विस्तार पर चुनिंदा नेताओं के साथ इस महीने की शुरुआत में ही चर्चा की जानी थी। अगली खबर यूपी से है। भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासन की लाठी एक बार फिर भारी पड़ी और उत्तर प्रदेश को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिल्ली में 3 दिन के विचार विमर्श के बाद अपनी जो राय भाजपा नेतृत्व को दी थी, पार्टी के नेतृत्व ने उस पर अमल शुरू कर दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो विस्तृत चर्चा हुई, उसकी जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि संघ के आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल होगा, जिसके तहत पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा और भाजपा के नए नवेले शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। संभावना है कि मौजूदा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य अपने अपने पदों पर बने रहेंगे और उनके विभाग भी उनके पास रहेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में पिछड़ों और दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा ताकि हिंदुत्व के संरक्षण में शामिल संतुलन बना रहे। इसलिए मुमकिन है कि अपना दल के से अनुप्रिया पटेल को केंद्र में या फिर उनके पति डॉक्टर आशीष पटेल को राज्य मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से गुरुवार भाजपा नेताओं से भी मुलाकात की थी। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को अपने गुट के विधायकों के साथ बैठक कर राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। ऐसा इसलिए कि पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए हैं। उसके बाद अटकलें तेज हो गई कि सचिन पायलट भी कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट और उनके समर्थकों की ओर से कोई बयान नहीं जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि सुलह कमेटी की रिपोर्ट को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट नाराज हैं। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की। इसी कड़ी में गुरुवार की देर रात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फोन पर उनसे बातचीत की। इसके अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी उन्हें मनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। अगली खबर पंजाब से है। पंजाब कांग्रेस नेताओं के आपसी विवाद को सुलझाने और उनके बात सुनने के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व के खिलाफ कोई सिफारिश नहीं की है। हालांकि 20 नेताओं को कैप्टन के खिलाफ बताया गया। समिति के सुझाव कैप्टन की कथित मनमानी पर अंकुश लगाने और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता बता रहे हैं। समिति ने बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जयप्रकाश अग्रवाल और प्रभारी हरीश रावत की समिति प्रदेश के 100 से अधिक नेताओं से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई। समिति में रिपोर्ट के कैप्टन की खिलाफत करने वाले 20 नेताओं का जिक्र कर पार्टी में संतुलन की आवश्यकता बताई गई। वहीं समिति के सदस्यों ने राज्य में किसी गुट विशेष या गुटबाजी से इनकार किया है। समिति के पास अलग अलग नेताओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लिहाजा उसका समाधान भी व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने का सुझाव दिया गया है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों से सियासी खिचड़ी पक रही है। केंद्र से कश्मीर आधारित पार्टियों के नेताओं की ट्रैक पर बातचीत चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान की पार्टी परसीमन के खिलाफ नहीं है और केंद्र से बातचीत के सारे विकल्प खुले हुए हैं के कई मायने निकाले जा रहे हैं। फारूक के बयान के अगले दिन वीरवार को उप
उमर अब्दुल्ला के दिल्ली पहुंचने से सियासी सरगर्मी को और बल मिला है। इसे परसीमन तथा विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में है। इसके चलते परसीमन आयोग ने भी गतिविधियां तेज कर दी हैं। कोरोना महामारी की वजह से पिछले काफी समय से परसीमन का कार्य गति नहीं पकड़ रहा था। कहा जा रहा है कि परसीमन को अगस्त सितंबर तक पूरा करने की कोशिश है। इसके बाद विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक हो जाएंगे। इसके बाद विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक या फिर मार्च तक कराए जा सकते हैं। केंद्र तथा विभिन्न राजनीतिक दलों का मानना है कि जनता केंद्र सरकार होनी चाहिए, जिससे मौजूदा सरकार और लोगों के बीच दूरियां कम हो। तो ये थी देश की 5 प्रमुख राजनीतिक खबर। अन्य खबरों के लिए बने रहिए सबसे तेज न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।